अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत है? सबको इंतजार है पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 का। हमारा जो त्यौहार है ये, और ये लाजमी तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्काम पूरी कोशिशें कर रहे हैं कि ये पूरी बेहतरी के साथ मुनक्किद हो जाए, लेकिन हमारे एक्सपीरियंस पिछले 2 साल के देखें तो बहुत अच्छे नहीं है। इस दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कई ऐसे इकदाम किए कि जिनको मद्देनजर रखते हुए ये उम्मीद हो चली है कि ये बेहतर अंदाज से हो जाएगी पाकिस्तान सुपर लीग। ये होना इसलिए भी ज़रूरी दिखाई देती है कि खुदा ना खास्ता अगर ये लीग दरमियान में रोकनी पड़ी या मुकम्मल नहीं हुई तो 3 मार्च से जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 22 साल के तवील अरसे के बाद हमारी सरजमीन पर पहला टेस्ट मैच होना है, वो खटाई में पड़ सकता है। हम सबको याद है न्यूजीलैंड टीम पाकिस्तान आने के बाद चली गई थी और उसके बाद इंग्लिश टीम ने भी आने से इनकार कर दिया था। तो जो बड़ी टीमें हैं वो ज़रा आमतौर पर हमारे यहाँ आते में कतराती हैं। ऐसे में इस PSL का बेहतर इनेकाद होना चाहिए। अभी हाल ही में एशेज सीरीज आपके सामने, कितने सारे केसेस सामने आए थे, उसके बावजूद भी एशेज सीरीज मुकम्मल हो रही है। किसी ने एशेज सीरीज को नहीं रोका। भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के टूर पर है, वहां पर भी इस तरह के केसेस सामने आए, लेकिन नहीं रुकी सीरीज, क्योंकि सबको अंदाजा हो गया है कि कोविड-19 के साथ ही रहना है। कल सलमान नसीर साहब जो हेड भी हैं इस पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 के और COO हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनका कहना भी यही है कि हर हाल में हमने लीग को मुनक्किद कराना है और जो हमने सख्त किस्म के इकदाम किए वो जरूर होने चाहिए। वैसे ये जिम्मेदारी हम सब की भी है, चाहे वो फ्रेंचाइज ऑनर्स हैं, चाहे वो फ्रेंचाइज से जुड़े हुए तमाम खिलाड़ी हैं, या फिर जितने भी सपोर्टिंग स्टाफ है, या फिर वो तमाम का तमाम स्टाफ है कि जो कहीं ना कहीं PSL से जुड़ा होगा। उन सब की बहुत जिम्मेदारी बनती है कि बहुत एहतियात का मुजाहरा करें, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। पिछले साल की तरह ऐसा ना हो कि बाहर से खाने आ रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, सालगिरह का केक भी कट रहा है वहां पर। ये सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। जहां कह दिया जाए आपने इस फ्लोर पे ठहरना है, आपने उसी फ्लोर पे ठहरना है। ये नहीं कि आप जब इमारात जाते हैं तो वहां भी उस फ्लोर से नहीं हिलते ना, क्योंकि वहां सख्ती होती है। तो यहां पर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जब हमारे मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट लाने के लिए हमने पाकिस्तान आर्मी और अपने सिक्योरिटी हुकाम की खिदमत हासिल की थी, तो फिर अगर हासिल करना पड़ती हैं तो करें। ये पाकिस्तान की साख की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको बहुत संजीदगी से ले रहा है। ऑलरेडी उन्होंने खिलाड़ियों की तादाद का इजाफा कर दिया कि खुदा ना खास्ता अगर कोविड हो जाता है तो फिर क्या होगा। इसके अलावा अब तक 19 रिजर्व प्लेयर्स भी जो रिप्लेसमेंट के तौर पे फ्रेंचाइजर्स ले सकते हैं अगर उनके खिलाड़ी बीमार पड़ जाते हैं, वो भी जो है वो उसी एनवायरनमेंट में रहेंगे। वो उन खिलाड़ियों से थोड़ा सा डिस्टेंस में रहेंगे, लेकिन एनवायरनमेंट वही होगा, बायो सिक्योर बबल के, जहां उन्हें रहना होगा। वैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस 5 स्टार होटल का पूरा होटल ही बुक करा लिया है कि जहां टीमों ने ठहरना है, तमाम ऑफिशियल स्टाफ ने ठहरना है। अभी बहुत सारे कमरे खाली पड़े हैं, तो फिर आप 20 की जगह 30 खिलाड़ियों को भी रख सकते हैं कि खुदा ना खास्ता आपको रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है, रीइंफोर्समेंट की जरूरत पड़ती है, तो आपके पास लोग वहां पे मौजूद हों। ऐसा ना हो कि वो पहले उनकी टेस्टिंग हो रही हो, पता चला ये तो टेस्टिंग में ही जो है वो अल्लाह ना करे जितने केसेस हमारे यहाँ सामने आ रहे हैं 40% तक बढ़ गए कोविड-19। तो इसको कंट्रोल करना ऑलरेडी खासा मुश्किल दिखाई देता है, लेकिन स्पोर्ट्स नहीं रुक रहा। यह एहसास पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को होना चाहिए कि PSL रुकनी नहीं चाहिए। कल सलमान नसीर ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि 1 हफ्ता अगर हमें लीग रोकना भी पड़ी, बहुत सारे केसेस हो गए, तो हम 1 हफ्ता रोक देंगे, उसके बाद शुरू करेंगे। ये बहुत सारे लोगों ने तजावीज़ दी थी पिछले PSL में भी, लेकिन हमने एक मरतबा रोका तो फिर रोक ही दिया था। तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे बड़ी जिम्मेदारी है। रमीज राजा साहब बड़ी खुश असलूबी के साथ अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात को लेकर चल रहे हैं, लेकिन शायद ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा राजा के लिए कि ये लीग जो है वो बेहतर अंदाज से मुकम्मल हो जाए। पाकिस्तान सुपर लीग हमारा आज खास टॉपिक है। इसके साथ साथ पाकिस्तान और भारत की टीमें 23 अक्टूबर को मेलबर्न के मकाम पर वर्ल्ड T20 में मद्दे मुकाबिल होंगी। कल शेड्यूल जारी कर दिया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने। पाकिस्तान के ग्रुप में अफगानिस्तान, बांग्लादेश की टीम भी शामिल है, साउथ अफ्रीका भी शामिल है और 2 क्वालिफायर्स भी शामिल है। तो तगड़ा मुकाबला है। देन सुपर 8 में पहुंचेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन 23 तारीख को हमने भारत के खिलाफ तगड़ा मुकाबला करना है और उसके लास्ट टाइम हम 10 विकेट से जीत के आ रहे हैं, तो मोरल तो हमारा अभी खत्म नहीं हुआ होगा। अभी तो 1 साल से पहले दोबारा भारतीय टीम से मुकाबला हो जाएगा। इसके साथ साथ अच्छी खबर ये, हमारी टीम ने बहुत परफॉर्म किया पिछले साल। इस साल हमारे 2 क्रिकेटर्स टेस्ट टीम में दिखाई दिए,
3 क्रिकेटर्स ओडीआई टीम में दिखाई दिए वर्ल्ड 11 की, और 3 क्रिकेटर्स वर्ल्ड 11 की जो आईसीसी ने अनाउंस की T20 टीम में दिखाई दी। और बहुत अच्छी बात कि बाबर आजम को T20 और ओडीआई टीम का कप्तान मुकर्रर किया है। कई सारे इशूज हैं जिन पर बात करेंगे। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर सईद आजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जो तिब के सिलसिले में भी बड़ा रोल प्ले कर रही है पूरे मुल्क में इनके जिस तरीके से फ्री डायलिसिस सेंटर चल रहे हैं वो सबके सामने। इसके साथ साथ हर्बलिस्ट हैं और इनकी अपनी क्रिकेट टीम जिससे बड़े नामवर क्रिकेटर्स खेलते हैं। रहमान फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर वकार अहमद नियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब से थोड़ी देर के बाद हमें ज्वाइन करने वाले हैं कोई और नहीं, हम सबके पसंदीदा पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख सरफराज अहमद भी हमें ज्वाइन करेंगे जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान है। साजिद खान साहब हमें ह्यूस्टन अमेरिका से ज्वाइन करेंगे। सईद भाई, कितना इंपॉर्टेंट है इस पीएसएल का होना, क्योंकि ये पीएसएल खत्म हो रही है, इधर ऑस्ट्रेलियन टीम पहुंच रही है और 22 साल के तवील अरसे के बाद। देखें, मैं तो नसीम पहली चीज तो ये कि रमीज राजा को शुरू करता हूँ। रमीज राजा से मैं उनको दाद देता हूँ कि उन्होंने जो बहुत दादें दी देखें, रमीज राजा की नजर आ रही है क्रिकेट की मेहनत और जितना क्रिकेट जितनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं लड़के, जितनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और जिस तरह से इन्वॉल्वमेंट है रमीज राजा की, जिस तरह से उसकी एक्टिविटीज हैं, लग रहा है कि वो कुछ करने आया है। और अब आज पिछली दफा हमेशा आपको कुछ करना चाहिए, अगर आए तो करने ही आए होंगे। इससे पहले कितने चेयरमैन आए आप बताएं, ऐसे लगता था करने की कोशिश तो सबने की। देखिए नजम सेठी साहब ने पीएसएल का पौधा खड़ा कर दिया। नजम सेठी नो डाउट की बहुत मगर जनरल तौकीर जिया की बहुत, अब जो पिछले 6-7 साल हमने जो स्ट्रगल किया है क्रिकेट में और एहसान मानी साहब को, ठीक है, एहसान मानी साहब को मैं नहीं कुछ कहना चाह रहा, मगर इतनी ज्यादा थ्रिल नहीं थी, इतना चाहिए आपको, उन्होंने क्या करा, थ्रिल नहीं थी उनमें कि वो बोट को उठाते। उन्होंने जो भी डिसीजन लिए वो कामयाब नहीं हुए। जो मीडिया भी बहुत बोला, क्रिकेटर्स भी बहुत बोले, मगर रमीज राजा जो भी काम कर रहा है इस वक्त आप उठा के देखें कि वो ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ चेंज आएगा। पहले इतने अरसे से हम बातें कर रहे हैं चेयरमैन की और सिलेक्शन कमेटी की, सबकी। आपको सबसे खूबसूरत बात मैं आपको बताता हूं। देखिए, मैं रमीज राजा को एज ए क्रिकेटर जानता हूं और ऐसे साथ खेला हूं, मेरा कप्तान भी था पहला वो। मगर अभी जो पॉलिसी बनी हुई है, यकीन करें कि मैं इस प्रोग्राम के जरिए से बोल रहा हूं, यही पॉलिसी अगर रह गई तो पाकिस्तान की टीम दुनिया में राज करेगी। पॉलिसी जरा बताएं। मगर पॉलिसी जो कोचिस की है, जो डोमेस्टिक क्रिकेट, वही कोचेस हैं? नहीं, अभी वही नहीं, मैं वाली पॉलिसी का देखें, एक जमाने में बोलता था डिपार्टमेंट बंद हो गया, डिपार्टमेंट बेरोजगारी। वो अब मैं ठंडा इस वजह से हो गया हूं, क्रिकेट बहुत अच्छी हो रही है। मगर इसमें एक फॉल्ट आ रहा है, वो रमीज राजा साहब को देखना चाहिए। इसमें जो कोचिज हैं, जो इनका प्लानिंग है, वो फेवरिज्म में नजर आती है। उसमें फेयर मेरिट होना चाहिए। रमीज राजा की नहीं, रमीज राजा को तो पता ही नहीं है ना। रमीज राजा तो अभी कूदा है। मेरिट होना चाहिए पूरे पाकिस्तान में, किसी लेवल पे भी कोच रखें, एक ही स्टैंडर्ड के रखें। ये नहीं होना चाहिए कि पंजाब में आपने डिस्ट्रिक्ट में रख लिए आपने टेस्ट क्रिकेटर, यहां रख लिए आपने सिंध में रख लिए क्लब क्रिकेटर, वहां पेशावर में रख लिए, कोयटा में रख लिए। ये चीजें खत्म होनी चाहिए। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट में काम करना है, किसी सूबे में काम करना है, तो एक ही लेवल के प्लेयर रखें और ऐसे रखें कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। असल वजह ये कि अंडर 13, अंडर 16 में टैलेंट शुरू में ही घट हो जाता है। मेन तो वो जगह है कि जहां वो जगह है, मैं ये न्यूट्रल आदमी लगाना चाहिए। आपके कोच कौन है? मैं एक नसीम एक इसको कंटिन्यू कर दूं। सही भाई, मैं असल में पता है कि मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, तो सिर्फ आपके कोच कौन है सर? जावेद भाई हमारे कोच हैं। सर जावेद भाई बहुत जबरदस्त हैं। जावेद भाई तो जावेद मियां नहीं, अच्छा ठीक है, एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद जब वापस आते तो अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू कर। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं आप पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 पर, क्योंकि सबकी नजरें इस जानिब दिखाई दे रही हैं। अगर आज के दिन हम बात कर लेते हैं तो 5 दिन रह गए। 27 तारीख से नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 7 का आगाज होने ये मुकम्मल होता है। ये बहुत बड़ा टास्क है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, जिस तरीके से कोविड फैला हुआ है। लेकिन एशेज में कितने केसेस सामने आए थे, या बाकी और जो सीरीज खेली जा रही है दुनिया भर में, फुटबॉल इवेंट में भी कोविड-19 की केसेस आए, लेकिन इवेंट नहीं रुके। सबको पता है इसी के साथ रहना है, तो उसके साथ रहने के लिए जो भी एहतियाती तदाबीर है वो करना पड़ेंगी। कई प्लेयर्स, कई उनके टीमों के सपोर्टिंग स्टाफ, 40 अफराद उस होटल के
कि जहां पाकिस्तान टीम ने क़याम करना है उनके कोविड-19 पॉजिटिव आए, कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के ऑफिशियल्स के हैं, नेशनल स्टेडियम कराची के ऑफिशियल्स के हैं, सब अपनी जगह दिखाई दे रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम इसको मुकम्मल करना है, इसको कंप्लीट करना है। डॉक्टर साहब कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान सुपर लीग को मुकम्मल करना, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि ये जो बचना कैसे, असल तो पहले हम कहते थे डरना नहीं है लड़ना है, अब कहते हैं कि डरना नहीं है बचना है। बचना है। ये पहले दिन ही जब ये नारा लगाया गया था ना, तो मैंने उसी वक्त ही इसकी नफ़ी की थी। तो कई चैनल वालों ने मुझे कहा कि ये गलत आप कह रहे हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ बात कर रहे हैं। मैंने कहा था नहीं यार, एक वक्त आएगा जब कहा जाएगा कि इससे बचना है, इससे डरना नहीं है और ना ही लड़ना है, इससे बचना है बस हमें। और बहरहाल मैं यहाँ पे ये कहूँगा नसीम भाई की ज़रूरत बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है ये इसका लीग का पूरा इख्तिताम तक पहुँचना, और इसलिए ज़रूरी है कि बड़े अरसे बाद ये ऑस्ट्रेलिया की टीम जो आ रही है हमारे पास, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि ये भी कोई ऐसी नज़र हो जाता है जैसे पिछले PSL हमारे हुए हैं। और लाजमी बात है, मेरा नहीं ख्याल शायद वो टीम आए, और ये बहुत ज़रूरी है। मैं समझती इसमें बहुत ज़्यादा हमें इस वक्त तवज्जो की ज़रूरत है कि क्या करना चाहिए, क्या वाकई वहाँ खाने चाहिए, या जैसे पहले हुए मामले ख़राब हुए हैं अब उस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है मेरा ख्याल, लेकिन हमें बहुत एहतियात करनी है और जो इस SOPs हैं उस पर अमल करना है। और जो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर बड़ी रमीज़ राजा जो भी इसके पूरी जो टीम है उनको इसमें बहुत मुताज़ होकर चलना पड़ेगा कि अल्लाह ना करे कि ये PSL दोबारा ख़त्म हो और ये यहाँ मुलतवी हो। ख़त्म तो मुराद ये होता है कि मुलतवी हुआ 2 दफ़ा, वो ख़त्म हो गया, उसके बाद वो चीज़ रहती नहीं है। ये हमारे पाकिस्तान के लिए ज़रूरत, ये पाकिस्तान के लिए ज़रूरत है। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा, जब हमारा मैच हो रहा होता है ना इंडिया पाकिस्तान का, तो अक्सर आप देख रहे होते हैं दुआएं मांग रहे होते हैं लोग, दुआओं में आ रहे होते हैं या अल्लाह। मैं समझता हूँ ये भी दुआओं का वक्त है, ज़रूरत है इस टाइम भी दुआओं की कि अल्लाह पाक ये खैरियत से ये हमारा ये जो है मैच हमारा त्यौहार भी है और हमारी बहुत बड़ी प्रोडक्ट है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की एक पाइपलाइन बनी हुई है। सरफराज अहमद साहब ज़रा चेक कर लीजिएगा, वो फिर सो जाएंगे, आपको पता है कि क्वारंटाइन में। नसीम जी आ गए जी, मैं जरा 1 मिनट सईद भाई आता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, फॉर्मर कैप्टन, इस मुल्क की वो वाहिद शख्सियत कि जिसने अपनी क़यादत में 2 आलमी टाइटल इस मुल्क को जिताए, अंडर 19 वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी के फातेह कप्तान, और इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी कर रहे हैं और उनको भी टाइटल जिता चुके हैं, उसके साथ साथ फाइनल भी खेल चुके हैं। सरफराज अहमद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नसीम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक है कप्तान, आप बताएं कैसी तैयारी है? इस दफा तो बड़ा एक्सपीरियंस दिखाई दे रहा है आपकी टीम में, सुहेल तनवीर, बूम शाहिद खान, आफरीदी, उमर अकमल, कुछ एक्सपीरियंस आ गया जो पिछले साल कम था। जी बिल्कुल, इस साल जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जो हमारे लोकल प्लेयर्स हैं उनके पास भी, और जो ऑनर्ड प्लेयर्स हैं उनका भी एक्सपीरियंस प्लेयर शामिल है टीम में। तो कोशिश करेंगे कि इनके एक्सपीरियंस जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उठाएं। बिल्कुल, ये एक्सपीरियंस भी दिखाई दे रहा है। अगर पिछले साल के मुकाबले में कप्तान, आपने तो दोनों टीमें देखी, अगर पिछले साल की और इस टीम को कंपेयर करें तो एज ए कप्तान कुछ सेटिस्फेक्शन है इस साल के? हाँ, ये टीम तगड़ी है। देखें बिल्कुल नसीम भाई, ऑन पेपर जो टीम जो है वो बहुत तगड़ी नज़र आ रही है, लेकिन हमें ये देखना है कि मैचेस से पहले जो है ना हमारा जो पूल ऑफ प्लेयर्स है वो पहले आ जाए। और ये मैंने अपनी मैनेजमेंट से भी यही बात की और कोशिश यही कर रहा हूँ कि जो भी हमारे प्लेयर्स हैं वो जो भी है वो टूर्नामेंट शुरू होने से पहले आ जाए, ताकि हमारी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए आपस में और हमारी बातचीत हो जाए और हम आपको अपने टारगेट समझा सकें और वो जो हम अपनी बात है वो हमसे कर सकें। तो ये बहुत ज़रूरी है। बहुत मुश्किल हो जाता है कि प्लेयर जो है वो डायरेक्ट बबल से फिर सीधा मैचेस में आए, तो फिर एक राइट कॉम्बिनेशन जो बनाना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी टीम के लिए। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। वैसे हमारे दोस्त, हम सबके दोस्त ह्यूस्टन अमेरिका से, शो की जान द 1 2 3 साजिद खान साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। साजिद भाई आपको भी वेलकम करते हैं। मैं आता हूं अभी आपकी जानिब, जरा सैफी भाई से बात चल रही है। सैफी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे उमर अकमल काफी अरसे से तो वो क्रिकेट नहीं खेले, कम बैक किया है, लेकिन हमने मिडिल ऑर्डर बैटिंग में पिछले साल बहुत ज्यादा गैप देखा था। तो उमर ने जब हमने टाइटल जीता था बड़ा रोल प्ले किया था। कैसे अभी तो प्रैक्टिस करने के लिए आप मंडे से जाएंगे, लेकिन कुछ लग रहा है, कुछ रिदम में लग रहे हैं वो? देखें बिल्कुल, उमर अकमल को जब हमने पिक किया था तो यही वजह थी कि तो पास में जो उनकी परफॉर्मेंसेस है पाकिस्तान के लिए और जो जितनी भी PSL खेले उनकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर से रही थी। तो यही वजह थी उनको पिक करने की। एक तो एक्सपीरियंस प्लेयर थे और मैं पूरा कॉन्फिडेंस है। ठीक है, फॉर्म जो है बुरी है और अच्छी फॉर्म जो है वो क्रिकेट लाइफ में चलती रहती है,
तो यही वजह थी उमर को पिक करने का। एक बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, मैच विनर प्लेयर हैं, और उनके पास भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो हम भी कोशिश करेंगे कि उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे ताकि फॉर्म को, फिटनेस को बहाल कर सके और उनके आगे क्रिकेट और अच्छी आगे जा सके। शाहिद खान आफरीदी की क़यादत में आप खेलें और काफ़ी क्रिकेट खेलिए, लाला आ गए ग्राउंड में। हमने देखा स्टार्ट से ही, सरफराज को वैसे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने जिस तरह इस मुल्क को लीड किया है वो हमने देखा है हर सतह पे, अंडर 19 से लेके हर जगह पे, चाहे कोयटा ग्लैडिएटर्स, आपकी ज़बरदस्त किस्म की कप्तानी रही है। लेकिन एक एक्सपीरियंस प्लेयर अगर ग्राउंड में साथ खड़ा हो, जैसे शुएब मलिक हम देखते हैं पेशावर ज़ल्मी से खेल रहे होते हैं, या और एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं, तो आपके साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं था, कोई ढारस बनती है और फिर शाहिद खड़े हो साथ में। देखिए बिल्कुल एक्सपीरियंस प्लेयर का आपके साथ बहुत एडवांटेज होता है अगर वो ग्राउंड के अंदर मौजूद हो, और कहीं भी आपको मशवरा लेना हो तो आप डेफिनेटली जो है उनके पास आप जरूर जाते हैं। तो इस बार जो है वो शाहिद भाई जो है मेरे साथ होंगे, और जो उनका एक्सपीरियंस है वर्ल्ड वाइड और स्पेशली T20 गेम्स का, और वो बड़े गेम के बड़े खिलाड़ी हैं, तो मुझे बहुत एडवांटेजेस होगा कि वो उनमें मौजूद होंगे, और जहां भी मुझे उनसे मशवरा लेना होगा या उनकी कोई गाइडेंस होगी तो जरूर उस पर अमल करने की कोशिश करूंगा। 23 अक्टूबर को पाकिस्तान और इंडिया का भी मैच है वर्ल्ड T20 में, तो ये जो लास्ट मैच जीत के आ रहे हैं हम इंडिया के खिलाफ 10 विकेट से, इसका कोई एडवांटेज होगा? क्योंकि दरमियान में तो हमने उनसे कोई क्रिकेट नहीं खेलनी। देखिए बिल्कुल डेफिनेटली एडवांटेज क्यों नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से हमने इंडिया को हराया, आई थिंक इसकी जो है वो ऐसे मैचेस जो है वो बहुत कम को मिलते हैं, तो उनके जहन में डेफिनेटली परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान की होगी जिस तरीके से पाकिस्तान ने उनके लास्ट वर्ल्ड कप में जिताया। लेकिन इंडिया पाकिस्तान का जब भी मैच होता है तो वो फ्रेश मैच होता है, और उसमें जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत आउटस्टैंडिंग होता है। तो दोनों टीमों पर प्रेशर होगा, जो टीम प्रेशर को अच्छा हैंडल करेगी वो टीम जीतेगी, और पाकिस्तान ने लास्ट मैच में जिस तरीके से प्रेशर को अच्छा हैंडल किया और जिस तरीके से परफॉर्मेंसेस की वो सबके सामने, दुनिया के सामने। सरफराज किस नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं? सरफराज अहमद जो है वो 4 नंबर पे बैटिंग करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह 4 नंबर पे बैटिंग करनी है, बिल्कुल करनी है। तो ये जो भाई जैसे कोयटा ग्लैडिएटर्स के इस मुल्क में बड़े डाई हार्ड फैन है, मैं भी एक यहाँ पे बैठा हूँ, तो इस दफा उम्मीद रखे ना पिछले 2 साल के मुकाबले में कारकर्दगी इस दफा बेहतर होगी इंशाल्लाह। देखिए इंशाल्लाह नसीम भाई पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छी फाइटिंग स्पिरिट के साथ जो है वो ग्राउंड में उतरे और अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करें। डेफिनेटली हमारा ये टीम का गोल है, और मैनेजमेंट का भी हमारा यही गोल है कि हम जो पिछली 5 परफॉर्मेंस रही है उसको भूल के आगे की तरफ बढ़े और एक राइट कॉम्बिनेशन के साथ एक अच्छी टीम उतारें तो जिसको लेके आगे तक चल सकें। एक 11 बनाना कितना मुश्किल है इस टीम में? वैसे सरफराज, मैं 11 बनाने की कोशिश कर रहा था, मुझसे नहीं बन पा रहे थे कि वो टॉप ऑर्डर क्या होंगे। इस टीम में 11 बनाना मुश्किल है क्योंकि आपके पास ऑप्शन बहुत हैं। देखिए बिल्कुल ऑप्शन बहुत ज्यादा हैं और प्लेयर्स भी बहुत तगड़े इस बार हैं, लेकिन मैंने जैसे पहले कहा नसीम भाई आपको, और मैं हमें बार बार ये कह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी प्लेयर्स हैं वो सब अवेलेबल हों पहले मैच से पहले, और हम चाहते हैं कि प्रैक्टिस सेशन में सब जो हमारे साथ शामिल हों। तो जरूरी है उनसे बात करना, उनको एनवायरनमेंट में लाना, उनसे बात करना, अपने प्लान्स बताना और उनके प्लान सुनना। तो यही कोशिश है कि सारे प्लेयर्स अवेलेबल हो ताकि हमारे लिए भी आसानी हो, जो भी हम बेस्ट प्लेइंग 11 बना के ग्राउंड में उतारें। पहले ग्लैडिएटर्स के कितने फॉरेन प्लेयर्स पहुंच गए? देखिए अभी तो मेरे ख्याल से मुझे कुछ इतना आइडिया है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि हम तो सब क्वारंटीन में है और मेरे ख्याल से प्लेयर्स आ रहे हैं। फॉकनर जो है वो भी ट्रैवलिंग के लिए निकल गए हैं, डेन लॉ है मेरे ख्याल से वही पहुंच गए हैं। तो इतना मुझे आइडिया नहीं, लेकिन मुझे इतना पता चल रहा है कि प्लेयर्स जो है जिनको जहां जहां से अपने मुल्क को निकलना था वो निकल चुके हैं पाकिस्तान के लिए। गुड लक कैप्टन, बहुत बहुत शुक्रिया कप्तान आपका, एंड विश यू अ वेरी गुड लक। छा जाने इस साल। बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज अहमद, सईद भाई, साजिद भाई। डॉक्टर साहब मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं तो अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त मेट्रो वन न्यूज की स्क्रीन पर आप NCOC का एलामिया भी देख रहे होंगे, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अगर छोटी मोटी तबीयत खराब है तो आप डॉक्टर को बुला लें, बजाय इसके कि आप हॉस्पिटल जाएं। आप लोगों के साथ मेल के थ्रू, फोन के थ्रू राब्ते में रहें, ना कि ज़्यादा मुलाकातें करें। तो फिर ये तमाम की तमाम जो अहकामात NCOC के हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी सुन रहा होगा, और उन्होंने ये भी वाजे कर दिया है कि फरवरी के पहले हफ्ते में ये बात चेक करेंगे कि जो बाकी आधा इवेंट लाहौर लेके जाना है या नहीं लेकर जाना है। वैसे तो चार्टर्ड फ्लाइट अरेंज कर ली गई है, लेकिन NCOC बताएगी ये चीज़। वैसे IPL को सिर्फ एक महाराष्ट्र में कराने का फैसला किया गया। ये इतने हमारे से तो डबल मैचेस होते हैं, लेकिन वो भी एक ही वेन्यू पे करा रहे हैं। आप कराची कराएं, लाहौर कराएं, पिंडी कराएं, जहां भी कराएं,
कराएं और मुकम्मल कराएं, दैट्स इंपॉर्टेंट। साजिद खान साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। साजिद भाई, ये मुकम्मल हो जाएगी इस साल पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7? बहुत शुक्रिया नसीम भाई, आपको और सईद भाई को, डॉक्टर साहब को बहुत बहुत सलाम। यकीन तो अमल मुकम्मल होना चाहिए, जिस तरह आपने इंट्रो में बताया। एक ही विंडो पे करा दें कराची में, और पाकिस्तान सुपर लीग में बड़े अरसे बाद एक डिसीजन लिया रमीज राजा ने। पहली दफा एक होटल लिया और एक एक टीम पूरे एक फ्लोर पे रहेगी, फाइन भी करेंगे, तो ये चीज अच्छी है। और बबल के खिलाफ वर्जी करने वाले को फाइन लगेगा, हो सकता है टूर्नामेंट से बाहर भी कर दी जाएगा। अगर मैं आपको एक बात करते चलूं, पाकिस्तान सुपर लीग की बात की, पाकिस्तान सुपर लीग की बात की जाए, तनवीर जो साबिक क्रिकेटर है वो शर्म करे, कोई हया करे। 35 साल की खिदमत नदीम उमर साहब ने अंजाम दी है। वो वक्त भूल गया जो पाकिस्तान सुपर लीग के 2 एडिशन है, बोर्डिंग लॉज नदीम उमर साहब ने दुबई में जाकर उनके वो तो उनके एम्बेसडर थे, तनवीर तो एम्बेसडर थे उनके, नदीम उमर साहब के कोयटा ग्लैडिएटर्स के 2 साल। कितनी बुरी बात है। तनवीर अपना नसीम राजू साहब कोई शर्म करे, कोई हया करे। नहीं तो क्या तनवीर ने कहां बोला, क्या बोला है साजिद भाई, कहां बोला, क्या बोला है? तनवीर ने क्या नहीं बोला, तनवीर ने क्या नहीं बोला। स्टेट वे नदीम उमर साहब का नाम ले रहा है, स्टेट वे कह रहा है। नदीम उमर साहब 35 साल की खिदमत करते हैं, उन्होंने क्या देख के लिए खिदमत करी। और पाकिस्तान सीसी के लड़के लेते भाई अपने गिरबान में जाको, तो किसके एजेंडे पे बात करो, कहाँ बात कर रहे हो, कोई शर्म है, कोई आया है? क्रिकेट पे बात करो, तुम क्रिकेट पे बात नहीं कर रहे। वो वक्त भूल गया जो नदीम उमर के हाथ पांव जोड़ कर तुम्हें दुबई लेके एम्बेसडर बनाया। वो वक्त भूल गया किसी चैनल के पर बात कर। देखो नसीम भाई, बात ये होती है, आपको सच की बात कर, किसी और की बात होती तो मैं नहीं कहता। पर्सनली नदीम उमर साहब को मैं जानता हूँ, 35 साल से जानता हूँ, दयानतदार ईमानदार आदमी है। इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है, इसमें तो कोई शुबा नहीं है साजिद भाई, ये तो बात ठीक है। नदीम उमर साहब को कहा तो उन्होंने वो जो एक टीम है जहां जिस चैनल पे वो बैठते हैं उस टीम के बारे में भी कहा या नहीं कहा? नहीं, उस ट्रेन के लिए क्या बोलेंगे। खुद बात ये किसी के एजेंडे पे बात कर रहे हैं, उनके जिस एजेंट पे बात कर रहे हैं, उनके जो गॉड फादर है, तनवीर तो सबको बोलते हैं, किसी एक को तो नहीं बोलते। तनवीर को जहां तक मैं जानता हूं वो किसी एक को तो नहीं बोलते, सबको बोलते हैं। यार उमर शरीफ बने हुए भाई, मरू उमर शरीफ बनने का फायदा नहीं है। हक और सच की बात करें ना, जब बात करनी सबके लिए बात करें। एक बंदे का मुझे तकलीफ इस बात की हुई है, नदीम उमर साहब को पर्सनली उसने बात की है, तो मैं इसलिए क्या कहा, क्या मैं नहीं देख सका हूं, कहा क्या भाई? ये कहा है पाकिस्तान सुपर लीग के जो नदीम उमर साहब है और पाकिस्तान सीसी के लड़के लेते हुए, अभी जो लड़के लिए, बात ये हो रही है जो लड़का लिए तो अच्छी पिक लिया है, मेरिट पे लिया है। आप पर्सनल क्यों हो रहे, नदीम उमर का नाम क्यों मेंशन कर रहे हो? नदीम उमर साहब थोड़ी लड़के लेते हैं, ये आजम लेते हैं, ये मोइन लेते हैं, ये नबील लेते हैं। तो नदीम उमर को क्रिटिसाइज क्यों करो? किसके एजेंडे पे कह रहे हो? मुझे ये बताओ, मुझे कुछ शर्म है, कोई आया है? कोई आप बात करो, क्रिकेट की बात करो। आपने क्रिकेट नहीं किया है, आप मुझे बताओ। मैं वैसे ये सईद भाई से भी पूछूं, सईद भाई वैसे नदीम उमर साहब की जो खिदमत है हम सबके सामने 30-32 साल की, तकरीबन 35 साल की खिदमत हो गई। ये जो अभी साजिद भाई कह रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कोई भी उनको कहता है तो ये सही है? देखिए साजिद खान मुझे नहीं पता कि इतना गुस्से में क्यों आ रहे हैं तनवीर अली के लिए, मगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, नदीम उमर की तो आप जितनी तारीफ करें कम है, और जितनी उन्होंने खिदमत क्रिकेट की देते हैं। और तनवीर उनके साथ रहे, तनवीर भी साथ रहे 2 साल वो हम दोनों शारजा में साथ नाम नहीं लेना चाहिए था नदीम उमर का, मगर ये तो फैक्ट है पूरे पाकिस्तान कराची में। नाम ले रहे हैं तो इसका मकसद नहीं, वो मेरे ख्याल में पर्सनल नहीं है, वो इतना ही ज़हन है तनवीर का कि उन्होंने कोयटा ग्रेडेटर को बात तो वो बहुत खुल के करता है वो। मगर मैं साजिद से एक बात बोलूंगा, साजिद ये बात काफी अरसे से चल रही है कि ये कोयटा ग्रेडेटर में जितने भी प्लेयर हैं ना, वो नदीम उमर साहब के क्लब के प्लेयर हैं। ये चीज तो मैं ये समझता हूं, अगर उसने गलत टून में बात की है, उन्होंने टाइटल भी जीता है, उससे वो फाइनल भी खेले। मगर अब आप देखें ना, वो जिस वक्त टाइटल जीता था, जिस वक्त फाइनल क्रिकेट शुरू हुई थी, अब तो इतनी फास्ट हो गई है। कम ची बात है कि एक क्लब जो है वो पाकिस्तान को बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मगर अभी ये देखें, कराची में बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिनको चांस, अगर ये फेवर मिल रहा है तो उनको मिलना चाहिए था, ये वाला फेवर कराची होने के नाते। मगर नदीम उमर साहब ने 90%, ये साजिद की बात नहीं, नदीम उमर बहुत अच्छे इंसान है, बहुत शरीफ आदमी है। हो सकता है उनको पता भी ना हो, आजम की एंगलिंग हो, किसी की एंगलिंग हो कि भाई मैं खिला लूंगा, मगर क्लब के लड़के ज्यादा खिला रहे हैं वो। ये इस पे मैं अभी और भी डॉक्टर साहब, क्योंकि ये टाइम हमारा, थोड़ी सी आपसे बात करूं क्योंकि सईद भाई मैं आपको कल भी आना है, हमारी बात रह गई है, तो साजिद भाई भी होंगे, ये कुछ अधूरापन रह गया, मुझे आपसे कल भी बात करनी है। डॉक्टर साहब वैसे
डाइट के हवाले से कोई सजेशन अगर आप देना चाहें कि अपने खिलाड़ी जो वहाँ एक जगह पे ठहरे हुए, एक तो मिलने जुलने में क्या उन्हें एहतियात करनी चाहिए, और दूसरी चीज कोई डाइट ऐसी खास तौर पे ली जा सकती है कि कोविड को से बचे? नसीम में बिल्कुल सही बात, बहुत बड़ी बात मैं इसी पर बात करना चाह रहा था कि कुछ ऐसी हर्ब्स हैं जिनको इस्तेमाल करने से इंसान की जो एनर्जी बूस्टर हो जाती है, उसकी विल पावर अच्छी हो जाती है। सारा काम है कुव्वत मुदाफ़ियत का, हमारी वाइटल फोर्स का। अगर हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत अच्छी है तो हमें हर चीज़ अच्छी लग रही है। ये वही लोग इस दलदल में फंसेंगे, परेशानी में आएंगे जो डरे हुए हैं, जो बहुत डरे होते हैं। अगर आप कुछ एनर्जी वाली चीज़ें ले लेना, आजकल वैसे भी सर्दी है पाकिस्तान के अंदर, तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट लिया जाए, काजू है, अंजीर है, दारचीनी का कहवा है। जो भी लोग क्वारंटाइन में बैठे हुए हैं ना, वो लेते रहे इन चीज़ों को, जो मर्जी बाकी चीज़ें लें। लेकिन मैंने देखा इस फील्ड में, मैंने थोड़ा काम भी किया है शोबे के अंदर। जैसे अमेरिका को हमने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को रिसर्च दी है, और मैं अभी ह्यूस्टन जा रहा हूँ, सजाद भाई को मिलूंगा मार्च में इंशाल्लाह। इसी तरह हम कोरोना के ऊपर भी हमने काम किया है, तो मैंने देखा कुछ ऐसी हर्ब्स हैं जिनको इस्तेमाल करने से बंदा फिट रहता है। मुझे 2 साल हो गए, मैंने खुद लिया हुआ है फार्मूला, 2-3 दिन का होता है कोर्स, वो करने से बंदा फिट रहता है, उसकी एनर्जी ठीक रहती है, उसका माइंड। मुझे जरा बताइएगा ना, ताकि प्रोग्राम हमारा खत्म हो रहा है, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले भी सुन रहे हो, क्योंकि बचना है सर इस वक्त, तो जरूरी है, लड़ना नहीं है, बचना है, तो कोई 2-4 चीजें। 2-4 चीजें मैं बताऊंगा। जैसे दारचीनी का कहवा अदरक के साथ ये दिन में 5-6 दफा लिया जाए, एक थर्मोस बना लें और 6 दिन का टोटका, ये ठीक है, इसको इस्तेमाल करें। इसके अलावा काजू को लाइफ में लाएं, अंजीर को लाएं, और इसके साथ साथ कुछ ऐसी हर्ब्स हैं जिनका शायद अभी मैं नाम बताऊं पता ना चले, लेकिन हमने वो फ्री बांटी है पूरे पाकिस्तान में। ठीक है सर, कोई लेना चाहे, खिलाड़ी हो, कोई दोस्त हो, हमसे फ्री क्या सकता है रहमान फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से। उसकी कीमत बहुत थोड़ी सी है, लेकिन उसमें कलवंजी है, अजवाइन है, उसमें कुछ ऐसी चीजें डाली हैं जिनसे इंसान की एनर्जी बूस्ट हो जाती है। सर आपका बिल्कुल ये बड़ा पैगाम चला गया। सईद एजाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, डॉक्टर वकार अहमद नियाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया, साजिद खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सरफराज अहमद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ आपसे इजाजत ले रहा हूँ इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह PSL सीजन 7 बेहतर गुजर जाएगा, और जो भी बात हुई वो यहाँ पर हुई, कल फिर इस पे बात करेंगे। टिल देन अल्लाह ने के बाद।